हम भागवत में तो आज भागवत छो आज हम भगवान का लीजिए जानिया वहाँ मिली जाल ए यह हमारे सारा गांव दन्नत आई यह हमें दीदी ये ला हमें दीदी कदू धबल शराक से ना हम खनते भागवत में जाने हाँ बे ये भक्त सुन भगवान बुलावा में जहाँ से टेक टेक बे जानी 3 किलोमीटर चढ़ाई असली भक्त पाऊस उतर नन्ना मुन्ना नंद किशोर दौड़ गो न यो राधा रानी सुनियो ये दूसरे राधा थी पूर्व हम क्या मंदिर से जय हो बोल जी भगवान हाँ मंदिर में अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला माँ का नाम यही हरि नाम यही माँ का नाम यही माँ धाम यही माँ का नाम यही माँ धाम यही माँ का नाम यही माँ धाम यही जग के मंगल की बद्रीनाथ केदारनाथ भागवत भगवान जी की आरती पापियों को काफते है जय हो फिर मेरे फोटो नहीं निकल लेगा भागवत तो निकालो मेरे सबने पहुंचे ये यादगार है सब तेरा शौक तुम्हें प्यारा तुम देख ना पुनीत पापों को मिटाने वाला माँ का दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला माँ का दर्श दिखाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी माता रानी जी की आरती पापियों को माफ से है आरती भागवत भगवान जी है आरती पापियों को माफ से है आरती ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मैं आप लीजिए क्या करूँ ये दोहर ना खुश मगनाम यही मगनाम यही मगनाम यही माँ के महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती देवी भागवत भगवान जी की आरती
पापियों को ताप से है शांति, पापियों को ताप से है शांति। आराधना के लिए बड़ा हाँ चलो ओम नमः शिवाय तो पहला करिए फिर यहाँ से बना इसकी पीछे वो उधर ही जा ठीक है। खड़ा करके बना, खड़ा करके। हाँ इसको काट के दोबारा बना। अच्छा सुखदेव मुनि के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ के बारे में सुनने के लिए राजन परीक्षित को बताया। तब सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि हे राजन, जो 6 दिन की कथा हो गई है, 7वें दिन की कथा शुरू हो रही है। तो हे राजन, 6ठे दिन के भीतर में और 7वें दिन की कथा जो शुभारंभ हो रही है, उसमें तुम्हें जन्म और मृत्यु के चक्कर से दूर मोक्ष प्राप्ति के लिए जो यह कथा सुनाई जा रही है, इसमें तुम्हें किसी प्रकार का तक्षक नाम के सर्प का भय लग रहा है। तो राजन परीक्षित कह रहे हैं, हे प्रभु, हे मुनिमंडल, हे वेदव्यास जी, जिस प्रकार से आपने मेरे को कथा सुनाई है, अवतारों का वर्णन करा है, भगवान की लीलाओं का वर्णन करा है, भगवान के द्वारा जिन जिन का उद्धार हुआ है उनका वर्णन करा है, उससे मेरे मन का जो डर था वह दूर हो गया है। अब चाहे मुझे तक्षक नाम का सर्प डसे या किसी कारण से मेरी मृत्यु हो जाए, तो मेरे को अब किसी बात का डर नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आपने मेरे को यह श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ जो सुनाया है, इससे मेरे मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वह खुल गया है। इस प्रकार से वेदव्यास सुखदेव मुनि जी का बारंबार धन्यवाद कर रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं। तो सुखदेव मुनि जी कह रहे हैं, अब भगवान की थोड़ी लीलाओं की कथा भी बाकी है, क्योंकि 23 अवतारों के बारे में पूर्णतः बताने के बाद 23वें अवतार श्री कृष्ण भगवान के अवतार में जो बाल लीलाओं को 5वें दिन की कथा में भगवान का जो जन्म उत्सव भी खानतोली गांव पंत परिवार में मनाया गया, जो नंद गांव में हुआ था, वही उत्सव यहाँ पर भी मनाया गया। और कल जो भगवान की अलग अलग लीलाओं का जो वर्णन किया गया, अब एक बार भगवान की 16,108 रानियां जो भगवान के साथ आनंद चित्त होकर के जीवन यापन कर रही थी, अब भगवान का एक बार स्वास्थ्य भी खराब हुआ। बाल्य अवस्थाओं में जब रानियों को पता चला कि अनेक प्रकार के दैत्यों से, अनेक प्रकार के असुरों से इनको कष्ट भी हुआ है, बारंबार भगवान के भविष्य में क्या होता जा रहा है, कष्ट आता जा रहा है। तो मनुष्य के जीवन में जब बारंबार किसी ना किसी प्रकार का कष्ट आता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, किसी प्रकार के रोग व्याधियां हो जाती हैं, तो किसके पास जाता है? मनुष्य पत्नियां, स्त्रियां या पुरुष किसके पास जाता है? ब्राह्मणों के पास चले जाते हैं कि पंडित जी हमारी कुंडली देख दो, किस प्रकार का दोष हो गया है, किस प्रकार से रुकावट हो गई है। तो भगवान के तुलादान की जो कथा इसमें आ रखी है, वह कथा आप लोगों को सुनाई जा रही है। बंधुना नष्ट काम देव गोत्र मुक्षेति मातौ, हंता नाम कार काम देव वरवुक्षेति पूर्वशः, द्वारकारं नाम देव समुद्र वृक्षेति मातरौ, वर्जयुत्वा महां देव श्री भक्तेषु मातरौ, नित्वासन नाम देव भगवान मधुसूदनम, श्रुते वक्षेति मां देव सर्वमंगेलि मांगतः, स्त्रीबाले मां देव हंतेशे धनंजय। तो यह भी प्रकार की एक प्रकार की भगवान की लीला ही है।
क्योंकि 16,108 रानियों में से जो 8 भगवान की पटरानियां थी और 16,100 जो वर्ण करी हुई राजकुमारियां थी, उनको किसी न किसी प्रकार से घमंड हो गया था कि हम द्वारिकाधीश की पत्नियां हैं, रानियां हैं, पटरानियां हैं। इस प्रकार के उनके घमंड को तोड़ने के लिए भी भगवान ने इस प्रकार की लीला को रचा। तो जब वह भगवान के पास भगवान के भविष्य को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने उनको नारद जी के पास भेज दिया। अब नारद जी जो जीवन भर नारायण नारायण करते हैं, वह भगवान की कुंडली को देखने लग गए। क्योंकि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र को ठीक रात को 12वें भगवान का जो जन्म हुआ है, उस समय की कुंडली के हिसाब से नारद जी ने भगवान की महिमा के अनुसार से क्या कह दिया कि इन कुंडलियों में तुलादान का महत्व बताया गया है कि आप हे रानी तुलादान को करो। तुलादान को करने से भगवान के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आ पाएगा। जो त्रिलोकीनाथ है, जो सबका कष्ट करने वाले हैं, उनके ऊपर भी कष्ट निकाल दिया। किस प्रकार की है रानी पटरानियां जो सब पार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख हो। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा हो सीख साधी गौरी सा। तुलसीदास सुना हरि पवन कटे संकट हरना मंगल मूर्ति भगवान में तो करता राजी होता है तो एकला नहीं दिखाई दिया सब तेरे भी करेंगे कौन बोल ये तो धालो कशी जागा ना ना ना। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुण को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। निंदा किसी की हमें किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हमें किसी से भूल कर भी ना करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। सत्य बोले झूठे त्यागे मेल आपस में करे।
दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। जाए हमारी आयु है प्रभु, लोक के उपकार में। हाथ डाले हम कभी ना, भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। मोह मद मास्तर रहित हो वे हमारी आत्मा, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें, ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए।